छोटी बहन की शादी वाले दिन छोटे भाई ने हमेशा के लिए खुद को फ्रीज करवा लिया जब उसे पता चला कि उसे कैंसर है। अगले दिन जब बहन घर वापस आई तो देखा कि उसका भाई जो हमेशा दौड़कर उसे गले लगाता था इस बार गायब था, जैसे वो कभी था ही नहीं। यहाँ तक कि उसका फोन नंबर भी बंद हो चुका था। शुरुआत में उसे लगा कि शायद भाई उसके होने वाले पति को पसंद नहीं करता, इसलिए गुस्से में घर छोड़कर चला गया। वो सीधा पुलिस स्टेशन गई रिपोर्ट करने, लेकिन वहाँ पुलिस ने बताया कि उसका भाई तो कैंसर से मर चुका है और उसका नाम तो 10 दिन पहले ही रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। उसी वक्त बहन को समझ आया कि इनडायरेक्टली उसी ने उसे उस मोड़ तक पहुंचा दिया। असल में 10 दिन पहले उसे पता चला था कि उसका भाई उससे प्यार करता है, जबकि वो दोनों खून के रिश्ते वाले भाई बहन नहीं थे। जब उस लड़के के पेरेंट्स की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तब से बहन ने ही उसे अपने बेटे की तरह पाला था। लड़का अपने फीलिंग्स को छुपा नहीं पाया और बहन को इनडायरेक्टली बता दिया, लेकिन बहन उस प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उसने जानबूझकर अपने फियांसे को टीवी पर इंट्रोड्यूस किया और उसे अपने घर में रहने भी बुला लिया ताकि भाई खुद ही पीछे हट जाए। लड़के को लगा कि बहन ने उसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया और ऊपर से उसे पता चला कि उसे टर्मिनल इलनेस है, तो वो पूरी तरह टूट गया। फिर उसने अपने एक प्रोफेसर के साथ मिलकर क्रायोजेनिक एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने का फैसला किया, जिससे वो मरने से पहले साइंस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। उसने अपनी बहन की शादी वाले दिन ही खुद को फ्रीज कराने की डेट फिक्स की, लेकिन उस रात जब वो पैकिंग कर रहा था तो उसके बहन के फियांसे ने उसकी डायरी पढ़ ली और उसे इंसल्ट करना शुरू कर दिया। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो मेंटली अनस्टेबल है क्योंकि उसने अपनी माँ को अपने पिता को नाइफ से मारते देखा था। लड़का ये सुनकर गुस्से में आ गया और कुन्यादो का गला पकड़ लिया और कहा कि कभी उसकी माँ के बारे में कुछ गलत मत कहना। लेकिन तभी बहन सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और कुन्यादो ने ऐसे एक्ट किया कि जैसे लड़के ने उसे मारा हो। उसने तो ये तक झूठ बोल दिया कि उसका कुन्यादो उसे घर से निकालना चाहता है क्योंकि वो उसे अपनी बहन के लायक नहीं समझता। बहन ने बिना कुछ पूछे सीधे भाई को थप्पड़ मार दिया, कहा कि या तो माफी मांगो या हमेशा के लिए रिश्ता खत्म। वो नहीं चाहती थी कि उसकी शादी में कोई प्रॉब्लम आए। लड़के ने चुपचाप इंसल्ट सह ली और माफी भी मांग ली। अगली सुबह वो सीधा क्रायोजेनिक्स वाले लैब गया और रिक्वेस्ट की कि उसकी कैप्सूल को समंदर के नीचे भेज दिया जाए ताकि वो कभी वापस ना आ पाए। जब बहन घर लौटी तो उसे भाई के कमरे में उसका टर्मिनल कैंसर का रिपोर्ट मिला। कुन्यादो ने बात को हल्का करने की कोशिश की, बोला कि ये तो बस दोस्तों के बीच की मजाक थी। बहन भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। उसे लगा शायद लड़का अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहा है। लड़का नहीं चाहता था कि बहन परेशान हो और न ही वो एक्सपेरिमेंट को अफेक्ट करना चाहता था, इसलिए उसने मान लिया कि हाँ ये सिर्फ एक मजाक था। लेकिन बहन को चैन नहीं मिला। वो उसे हॉस्पिटल लेकर गई टेस्ट करवाने, पर कुन्यादो पहले ही डॉक्टर को पैसे देकर मिला चुका था। डॉक्टर ने साफ कहा कि लड़का एकदम ठीक है। बहन बहुत नाराज हो गई। उसे लगा कि भाई अपनी बीमारी का ड्रामा करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। तभी लड़के की नाक से खून बहने लगा। डॉक्टर ने फिर झूठ बोला कि वो डाइटिंग की वजह से अनीमिया है। बहन और भड़क गई, बोली कि तू किसी भी हद तक जा सकता है मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। लड़का कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बहन कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो फिर से चुपचाप सारी गलती खुद पर ले ली। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट की कि शादी के एक दिन पहले उसका बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट कर ले। आखिरकार वो दिन आ गया। लड़के ने बहुत प्यार से बहन के सारी फेवरेट डिशेस बनाए। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो आएगी, लेकिन बहन तो होटल में अपने कुन्यादों के साथ शादी का रिहर्सल कर रही थी। लड़के को समझ आ गया कि अब वो नहीं आएगी। उसने खुद से कहा कि रोना नहीं है क्योंकि ये उसका आखिरी बर्थडे है, इसे एंजॉय करना चाहिए। पर जैसे ही उसने केक खाना शुरू किया उसकी आंखों से आंसू अनकंट्रोलेबली गिरने लगे। फिर वो सेमेट्री गया और अपनी माँ से आखिरी बार मिलकर गुड बाय बोला क्योंकि अगला दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। जब वो दिन आया बहन ने पूरे घर में भाई को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसे लगा शायद वो शादी वाले वेन्यू पर पहले ही चला गया होगा, पर उसे ये नहीं पता था कि भाई तो बेसमेंट में ऑलरेडी उस कार में बैठ चुका था जो उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से ले जाने वाली थी।